Hello friends, welcome to Telebrains Normal. My name is Anuj Yadav. Today's topic is why learn Excel. हमें एक्सेल क्यों सीखना चाहिए। इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज हम लाते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। टैली ऑनलाइन सीखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल्स पर जाकर आप लेटेस्ट ऑफर के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो टॉपिक में स्टार्ट करता हूँ कि एक्सेल क्यों सीखना चाहिए। एक्सेल सीखने के बाद आपको कहाँ कहाँ बेनिफिट्स मिल सकते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। एक्सेल जो सॉफ्टवेयर होता है बिल्कुल एक फ्रेंडली सॉफ्टवेयर होता है। वो एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक कंपोनेंट होता है, एक पार्ट होता है। उसके अंदर हम अपना पूरा डाटा मेंशन करके रख सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर इजीली उसको ऑपरेट कर सकते हैं, इजीली उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। कहीं पे भी आपको ये मिल सकता है, किसी भी लैपटॉप के अंदर या फिर कंप्यूटर के अंदर आपको ये प्रोवाइड हो जाता है। तो आप इजीली उसको डाउनलोड कर सकते हैं और इजीली उसको एक्सेस भी कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेके चलता हूँ कि आप कहीं पे भी अगर आपका कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो बिजनेस स्टार्ट करने के बाद अगर आपको किसी भी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप अपना पूरा जो डाटा होता है वो एक्सेल के अंदर नोट कर सकते हो। इजीली आप उसके अंदर नोट कर पाओगे। अगर आपको वहां पे एक्सेल नहीं भी आता है तो एक वीक के अंदर आप एक्सेल की क्लासेस ज्वाइन करके उसको इजीली ऑपरेट करना जान सकते हो। वो आपके लिए बहुत ही फ्रेंडली सॉफ्टवेयर होता है, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल भी रहने वाला आपके बिजनेस के लिए। तो इसलिए हमें क्या रहता है कि हमें एक्सेल तो बेनिफिट देने ही वाला है। सीखने के बाद हर जगह ये इसको यूज किया जाता है। और इसमें क्या होता है कि अगर आपने एक्सेल सीख रखा है तो इजीली प्रोवाइड हो रहा है, तो आप इजीली इसके अंदर बहुत सारे काम कर सकते हो। बेसिक वर्क भी कर सकते हो, एडिशन भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो। मैथमेटिकली वो जो वर्क होता है वो भी आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर कर सकते हो। जो एक्सेल जो होता है वो एक सेपरेट सीट प्रोग्राम होता है। उसके अंदर अलग अलग डाटा अलग अलग सीट्स के अंदर आप क्या कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो। जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है वो मेनली चार्टेड अकाउंटेंट्स भी यूज करते हैं और डाटा मैनेजमेंट के लिए भी यूज किया जाता है। वेब डेवलपर्स भी यूज करते हैं, अकाउंटेंट्स भी यूज करते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स में भी यूज किया जाता है, इंजीनियर्स भी यूज करते हैं इसको। तो इसके अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार के वर्क्स के लिए इसको यूज किया जाता है। तो इसलिए आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है एक्सेल सीखना, कि आपको एक्सेल तो आना ही चाहिए। वो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आपको एक्सेल की रिक्वायरमेंट रहेगी। अगर आप किसी कंपनी के अंदर जॉब करने भी चाहते हो, अगर आपको किसी सॉफ्टवेयर की नॉलेज भी है, तो उसके साथ साथ अगर आपको एक्सेल आता है तो आपको वहां पे भी आपका प्रेफरेंस ज्यादा दिया जाता है। वो सॉफ्टवेयर प्लस आपको एक्सेल आता है, इसलिए तो आपका बहुत ही बेनिफिट रहने वाला है। एक एग्जांपल लेके चलता हूँ, आपने सुना भी होगा कि डाटा एंट्री क्या होता है, मैं उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। डाटा एंट्री के अंदर एक्सेल का बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है। आपने सुना होगा कि जैसे हमारे ऑनलाइन एग्जाम्स वगैरह होते हैं, ऑनलाइन जो एग्जाम होते हैं उनका जो रिजल्ट्स होता है वो हमें वेबसाइट्स के थ्रू क्या प्रोवाइड होता है। तो वेबसाइट्स के थ्रू हमें जो रिजल्ट प्रोवाइड हो रहा है वो किस तरीके से करवाया जाता है, उसमें हम डाटा एंट्री का यूज करते हैं। तो डाटा एंट्री का यूज किस तरीके से करते हैं, जब डाटा एंट्री का यूज किया जाता है तो वहां पे एक्सेल का वर्क आता है कि हमें पूरा डाटा किसके अंदर मेंशन करना पड़ता है, एक्सेल के अंदर। जैसे किसी भी एग्जाम अगर होता है तो उसमें कॉमन सी बात है, अगर आपका एग्जाम हुआ है ऑनलाइन हुआ है या ऑफलाइन हुआ है, जो रिजल्ट होगा या कॉपीज जो होती हैं वो चेक की जाती हैं, किसी भी नॉर्मल पर्सन के द्वारा चेक की जाती हैं। वहां पे चेक होने के बाद फिर आपका डाटा जो होता है वो वेबसाइट पोर्टल पे डाला जाता है। बट उसमें क्या होता है कि जो वेब डेवलपर्स होते हैं वो आपके पूरे डाटा को क्या करें, उसके अंदर मेंशन कर दें। बट उसके पास तो पूरा डाटा है नहीं, क्योंकि अलग अलग पर्सन ने क्या किया है, आपकी कॉपी चेक की है। तो उसमें क्या होता है कि वो वेबसाइट के ऊपर डायरेक्ट डालने के लिए उसको हर एक पर्सन को क्या देना पड़ेगा, एक पोर्टल देना पड़ेगा उस वेबसाइट के ऊपर रिजल्ट अपलोड करने के लिए। तो वो बहुत ही प्रॉब्लम्स होने वाली है वहां पे कि किसी पर्सन को वो ऑपरेट करना आए या ना भी आए, डेवलपिंग के अंदर वो चीजें उसको करना है या ना करना है। तो इस वजह से वहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसमें क्या होता है, डाटा एंट्री के लिए वहां पे वेब डेवलपर के लिए बहुत सारी सपोर्ट मिलती है कि वहां से वेब डेवलपर क्या करता है, जो रिजल्ट होता है वो एक्सेल सीट के ऊपर पूरा मेंशन किया जाता है। एक्सेल सीट के ऊपर मेंशन करने के बाद वहां से वेब डेवलपर उस डाटा को लेता है और अपनी वेबसाइट के अंदर इंपोर्ट कर लेता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि एक डाटा ऑपरेटर जो होता है, वो डाटा एंट्री वाला जो पर्सन होता है, वहां पे वेब डेवलपर की बहुत सारी सपोर्ट करता है कि वहां पे पूरे डाटा को एक एक्सेल सीट के अंदर बनाने के बाद और फिर वो इजीली आपको वेबसाइट के थ्रू एक डाटा एंट्री वाला पर्सन उस डाटा को मेंशन करके और डेवलपर को देने के बाद आपका जो रिजल्ट होता है वो वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिया जाता है। तो वहां पे भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं एक डाटा एंट्री
ऑपरेटर को भी अगर उसको एक्सेल आता है। एक्सेल हमारा बहुत ही बेनिफिशियल है, एक वेब डेवलपर की हेल्प भी कर सकते हैं अगर आपको एक्सेल आता है। बेसिकली आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो तो वहां पे भी अगर आपको एक्सेल आता है तो आप वहां पे ऑफिशियल वर्क भी कर सकते हो। आप अगर गवर्नमेंट जॉब्स में भी हो तो वहां पे भी ऑफिशियली वर्क्स होते हैं, तो वहां पे भी एक्सेल का अगर आपको वर्क आता है तो वहां पे आप ऑफिशियल वर्क कर सकते हो। इंजीनियर्स वगैरह होती हैं, उनके लिए भी बहुत सारे जो उनके डाटा होते हैं वो आप अपने एक्सेल के अंदर मेंशन करने के बाद तरीके से उनको डिजाइन कर सकते हैं। इसके अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स होती हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से आप उसके अंदर फॉर्मेटिंग्स लगा सकते हैं। और क्या होता है कि कई बार रिपोर्टिंग के लिए तो एक्सेल के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। जहां जहां रिपोर्टिंग का वर्क होता है, जैसे कि चार्टेड अकाउंटेंट्स होते हैं, जो अकाउंटेंट्स होते हैं और इंजीनियर्स होते हैं, इन सबको क्या होता है, रिपोर्ट्स देनी होती हैं। जो अपना डाटा होता है उनको प्रेजेंटेशंस देनी होती है, तो वहां पे इजीली क्या होता है कि जो रिपोर्ट्स होती हैं वो ग्राफ्स के थ्रू, पाई चार्ट्स के थ्रू क्या कर सकता है, कोई भी पर्सन उसको शो कर सकता है। जैसे मैंने इसके अंदर एग्जांपल ले रखा है कि न्यू स्टोर जो लोकेशन, उसका जो पूरा डाटा है उसके अंदर क्या कर रखा है, ये पूरा डाटा जैसे किसी को समझ में भी ना आए तो वहां पे इजीली एक्सेल के थ्रू वो पर्सन क्या कर सकता है, उसको चार्ट के थ्रू या पाई चार्ट के थ्रू या फिर ग्राफ के थ्रू उसको समझा सकता है एक्सेल के अंदर। तो बहुत ही बेनिफिशियल है आपके लिए एक्सेल सीखना, कि आपकी प्रेजेंटेशन को भी बहुत अट्रैक्टिव बनाता है, अच्छा दिखाता है और उससे ग्राफ्स के थ्रू आपको इजीली समझ में आ जाता है। ओके, तो इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अगर आपको एक्सेल आता है तो अलग अलग प्रकार की जॉब्स मिल सकती हैं आपको, अलग अलग जॉब स्केल ओपन होते हैं आपके अंदर, आपके पास। और प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद आपकी रिपोर्ट्स के अंदर आपको, अगर सेल्समैन है तो अगर वो अपनी पूरी सेल को दिखाना चाहता है तो पाई चार्ट्स के थ्रू, वो चार्ट के थ्रू क्या कर सकता है, अपनी सेल को या फिर अपने टोटल प्रॉफिट हो रहा है, कितनी सेल हुई है, वो चार्ट की हेल्प से, पाई चार्ट्स की हेल्प से एक्सेल के अंदर वो दिखा सकता है। तो इस तरीके से आप अपनी रिपोर्ट को बहुत ही अट्रैक्टिव और बना के दिखा सकते हैं। इसलिए आपको एक्सेल सीखना बहुत बेनिफिशियल है। इसीलिए मैं बता रहा था, एक्सेल सीखने के बाद आपके लिए बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, अलग अलग फॉर्मेटिंग्स कर सकते हैं। तो ये सब होता है, आप एक्सेल सीखने के बाद आपके बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस तरह की वीडियोस के साथ जल्दी मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।